कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आरव प्रताप सिंह और मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड बहुत लोग जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनका हमसे ये सवाल होगा कि भाई कहाँ गायब थे इतने दिनों से। ठीक है, तो भाई उसका भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ यूट्यूबर या फिर एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी हम लोग हैं, तो आपको अपने ऑडियंस के प्रति आंसरेबल तो होना ही चाहिए। तो हुआ ऐसा कुछ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखो रियलाइज़ हुई जो तुमको मैं शेयर करना चाहता हूँ एज ए सीनियर। तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, 3-4 साल बड़ा होऊंगा जो भी बिट्स एस्पिरेंट्स होंगे, और जो भी 2027 में टारगेट करना चाहता हूँ उनसे 5 साल बड़ा होऊंगा। ठीक है, तो होता ही है भाई, मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ होती है, ये सबके लिए भी सच होगा। तुम अगर देखो कि तुम्हारा बिट सेट में अगर ख़राब मार्क्स आया है, या फिर तुम अगले साल बिट सेट टारगेट कर रहे हो एंड तुमको पता है कि कितना कंपटीशन है, तो टू गेट समथिंग यू हैव टू पुट एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट, ताकि तुमको ये वाई आउटपुट मिल पाए। ठीक है, इस लॉ को कोई भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, एंड दैट हैपन विथ मी ऑल्सो। एंड इसलिए मेरे को 1-1.5 महीने 2 महीने जितना मैंने ब्रेक लिया, आई डोंट हैव अकाउंट ऑफ इट ऑल्सो, बट मेरे को ब्रेक लेना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसा कि मैंने बताया तुमको एक अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ता है। तो अब बिट्स के अंदर PS2 का सिस्टम होता है, तो मेरे सारे जो दोस्त हैं सबकी जो है इंटर्नशिप लग चुकी थी। ठीक है, एंड आई नो आई एम गुड, मुझे पता है कि मेरे को सब मैंने प्रिपरेशन करा है भाई। मैं इतना हर एक कंपनी से रिजेक्ट हुए जा रहा था, मैं जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए मैं रिजेक्ट हुए जा रहा था भाई। मतलब ऐसा परेशान परेशान एकदम, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई हर जगह से रिजेक्शन ही आ रहा था। कई बार तो कोई रिजेक्शन भी नहीं आ रहा है ना, देर इग्नोरिंग मी। तो वो जब तुम थोड़ा पैसा कमा लेते हो या थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो तुमको ऐसे रिजेक्शन हजम नहीं होती। एक तो ये चीज़ है कि भाई ये मतलब क्या मेरे को पे करेगा, ये मान लो 20 लाख 25 लाख का पैकेज देगा, उससे ज़्यादा मैं साल का कमा लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा दिमाग पे असर पड़ रहा था भाई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, बट फिर देन आई रियलाइज कि भाई नहीं, थोड़ा कामली सोचते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर मेरे को जो रियलाइज़ हुआ, जो कि तुमको भी होना चाहिए, जो भी बिटसेट के ड्रॉपर्स हैं, जो कि ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, या फिर जो भी मेहनत कर रहे हैं बिटसेट के लिए बट उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने मेहनत नहीं करी है तो मेरा इंटर्नशिप कैसे लगेगा। अगर मेरा एक दोस्त है जिसने 3 साल 4 साल अपने कॉलेज लाइफ का CGPA बेटर करने में, अपने स्किल्स को इंटर्नशिप के हिसाब से बेटर करने में मेहनत करी है, तो उसका पहले लगेगा, उसके बाद मेरा लगना चाहिए ना। आइडियली लॉजिकली जो सच्चाई है वो तो वही है ना, उसने मेहनत करी उसका पहले लगना चाहिए, है ना। तो वही हुआ मेरे साथ। जिन दोस्तों ने हमारे CGPA बेहतर रखा, जिनने इंटर्नशिप के लिए मेहनत करी, उनने पहले इंटर्नशिप ली मेरे से। ठीक है, दैट इज़ फेयर। तो फिर मुझे लगा कि भाई अब ठीक है, तो एक अमाउंट ऑफ एफर्ट इंटर्नशिप के लिए रिक्वायर्ड है, मैंने वो करी नहीं है, तो मेरे को फिर वो उतना अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट कि बिट्स में आने के बाद तुम्हारा लाइफ सेट हो गया। जो लोग बिट्स जा भी रहे हैं 2026 बैच में, या जो लोग 2025 बैच में वगैरह में आए होंगे, बिट्स आना इज़ नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। तुमको बहुत जल्दी रियलाइज ये चीज़ हो जाएगा। यू हैव टू पुट एफर्ट, क्योंकि बिट्सियन तुम बन चुके हो, बट जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पे हर एक बंदा बिट्सियन है। ठीक है, तुम पत्थर उठा के मारोगे, हर एक पत्थर बिट्सियन को ही लगने वाला है, तो वहाँ जाके तुम नॉर्मल हो जाओगे। पहले तो 1-2 वीक में तो हम्बल कर दिए जाओगे बिट्सियंस के द्वारा ही, या खुद ब खुद तुम समझदार होगे तो हो जाओगे। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने क्या सोचा भाई कि अब क्योंकि मेरे को इतना अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि मैं इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो पाऊँ, तो फिर मैं डेली सुबह 8 बजे से उठ के लगता था, 8 से 6 शाम बजे, मतलब समझ रहे हो ना प्रॉपर। एक जैसे तुम ऑफिस में काम करते हो ना, उतना मैं मेहनत करता था डेली, अपने स्किल्स पे काम करता था, अपने कम्युनिकेशन पे काम करता था। मैंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए ताकि मैं अपने रेज्यूमे पे डाल पाऊँ, और मैंने इन सारी चीज़ों को मेहनत करके और फिर जाके सोचा कि हाँ भाई ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एफर्ट डालते हैं। फिर जाके अगर इंटर्नशिप नहीं होती है तब जाके कुछ दिक्कत की बात है। अभी तो अपने मेहनत करी ही नहीं थी, जो हमारे दोस्तों की लगी उनने मेहनत करी थी 3 साल से, तो अपने को 3 साल की मेहनत 30 दिन के अंदर कर देनी है, और वो मैंने शुरू कर दिया करना। ठीक है, दैट इज़ ट्रू फॉर मी ऑल्सो। जैसे मैं अब सेकेंड ईयर से अपना स्टार्टअप खोल लिया, अपनी कंपनी बनाई मैंने, और यूट्यूब पे वीडियोस बनाया, लोगों को इकट्ठा करा, तो उससे मैंने एक अमाउंट ऑफ एफर्ट करके पैसा कमा लिया अपना। तो जो मेरे दोस्त हैं जो उस टाइम पे CGPA ला रहे थे, वो जो चीज़ें कर रहे थे, उनने अपना बिजनेस नहीं बनाया, तो फिर मैंने जितना पैसा कमाया उनको वो पैसा कमाने में उतना 2 साल देना पड़ेगा। दैट इज़ फाइन, तो वो उनके लिए भी सही है, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी तब भाई, तो उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी पैसे कमाने के लिए। तो ये लॉ ऐसे काम करता है। तो यही तुम समझ जाओ कि तुम अगर टारगेट कर रहे हो बिटसेट, या फिर तुम अगर बिट्स अभी आना चाह रहे थे और तुम ड्रॉप लेना चाह रहे हो, तो ये मान के चलो कि तुमने अगर मेहनत नहीं करी है तो तुम्हारा बिटसेट नहीं निकलेगा। ठीक है, तुमको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा भाई। मैं तो 150 रिजेक्शंस देखा हूँ, 150 रिजेक्शंस, उसके बाद जाके मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ,
फिर दूसरी जगह हो गया, ऐसे करके मेरे को 4 शॉर्ट लिस्ट आ गए एंड आई चोज़ अ जॉब जो कि मुझे लेना चाहिए था, ठीक है। एंड भाई मतलब मेरे को तो याद है भाई, मतलब ऑनेस्टली मैं अपने इंटरव्यूअर को जो ले रहे थे मेरा इंटरव्यू, उनको मैंने बोल भी दिया ये चीज़ कि भाई आई डोंट नो एनीथिंग कि मैं इतना रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आई हैव फेस्ड 150 रिजेक्शंस, बट मैं इतना मेहनत करता था ना भाई, 30 दिन इतना मेहनत किया मैंने। आई वॉज सो फर्म एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मैंने उनको ये चीज़ बोली कि आई हैव बिन वर्किंग फॉर दिस, इतने दिनों से ना 30 दिन से काम कर रहा हूँ, 150 रिजेक्शन झेल चुका हूँ। एंड अगर आप मेरे को आज रिजेक्ट करते हो, मैं कल से फिर वापस से इतनी ही मेहनत करूँगा जब तक मैं इंटर्नशिप लगवा ना लूँ। दैट वॉज द कॉन्फिडेंस दैट आई हैड एंड आई गेस उनको वो चीज़ अच्छी लगी होगी, तभी उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करा है। एंड भाई वो मैं बोल पाया क्योंकि मैंने मेहनत करी। एंड मेरे को जब मेहनत करा 10-15 दिन 20 दिन बाद ना चीज़ें जब क्लिक होना शुरू हो गई ना, फिर मुझे समझ में आ गया था कि भाई मतलब मैं इंटर्नशिप का गेम तो समझ चुका हूँ, मैंने मेहनत करना शुरू करा है, मेरे को लग रहा है कि अब डायरेक्टली मैंने पकड़ लिया है। तो सेम चीज़ वही होगी तुम्हारे साथ भी। तो जो लोग भी बिट्स पिलानी पहुंच गए हैं, सबको बधाई हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड जो लोग भी बिट्स नहीं जा पाए हैं, तुम्हारे पास एक और मौका है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को दिखाने का कि भाई तुम कितना मेहनत कर सकते हो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स जो कि 2027 में बिट्सर देने वाले हैं, या फिर ड्रॉपर जो कि 2027 में वापस से बिट्सर देने वाले हैं। दोनों लोगों के लिए मेरे पास बस एक ही सुझाव है, जम के मेहनत करो, क्योंकि बिटसेट का कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। सबने हल्ला करा कि भाई इस बार पेपर टफ आया था तो कट ऑफ गिरना चाहिए, बट 60,000 पीपल ने ज़्यादा बिटसेट दिया। तो तुम देख रहे हो ना किस रेट से, जब 2.5 लाख लोग पेपर दे रहे थे लास्ट ईयर, इस बार 3,10,000 लोगों ने पेपर दिया। तो बहुत क्रेजी रेट से बिट्स का डिमांड या बिट्स के एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं। तो तुमको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 60,000 मोर एप्लीकेशन कैन नॉर्मलाइज एनी टफ पेपर, ठीक है। तो वो चीज़ तुमको ध्यान में रख के सोचना है, और कम से कम 250 का टारगेट तुमको लेके चलना होगा अगर तुम बिट्स में आने का सपना देख रहे हो तो, ठीक है। एंड अगर तुम चाहते हो उसके अंदर हम तुम्हारी मदद करें, क्योंकि हमने इतने बच्चों की मदद करी है, एंड आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी टू शेयर यू कि हमारे बहुत सारे बच्चे बिट्स के अंदर अब एडमिशन ले लिए हैं, जो कि बिट्स आर्थी के हमारे मेंटीज़ थे। तो हमने क्या करा है, 2027 के लिए हमने एक बैच लॉन्च करा है, दैट इज़ कॉल्ड एलीट 2027, जिसके लिए सिर्फ मैं अवेलेबल हूँ गाइड करने के लिए। इसलिए उसके अंदर सीट सिर्फ लिमिटेड कर दी हमने, सिर्फ 10 लोगों को हम गाइड करेंगे। रीज़न बीइंग क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जो बाकी मेंटोर्स हैं उनका अभी इंटर्नशिप सीजन है, तो वो लोग कॉलेज के अंदर अपनी इंटर्नशिप के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी अब इंटर्न लग चुकी है, आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ, आई एम सिटिंग इन माई फ्लैट, जहाँ पे मैं अब यहीं रहूँगा यहाँ के इंटर्नशिप के टाइम के लिए। तो अब मेरे पास सैटरडे संडे फ्री रहता है, तो मैं 10 लोगों से ज़्यादा का लोड खुद पे नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ 10 लोगों को लिमिटेड मेंटरशिप देने के लिए साइन अप कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू वांट माय मेंटरशिप, तुम चाहते हो कि मैं तुमको गाइड करूँ, तुम्हारा एकेडमिक प्लान, तुम कहाँ भटक रहे हो, हर एक वीकली एक अपनी मीट हो कि तुमने इस वीक क्या पढ़ा, डेली टारगेट तुमने अचीव करे नहीं करे, तुम्हारा एक पर्सनलाइज, तुम्हारा जब भी तुम मॉक दोगे तुम्हारा मॉक का एनालिसिस बैठ के साथ में करना, क्या चैप्टर पे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, उन चीज़ों पे बात करना। बीच बीच में इफ़ यू वांट वी कैन हैव अ सेशन विद बिट्स पिलानी CAC गाइज जो कि पिलानी कैंपस के हैं, उनसे एक 1-to-1 सेशन कराना। तो हर एक चीज़ हम करेंगे ताकि तुमको एक आइडिया लग पाए और एक प्रैक्टिकलिटी भी तुमको हो पाए कि भाई हाँ ठीक है, मैं कितना दूर हूँ बिट्स पिलानी के रेस में, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए अगर तुम जुड़ना चाहते हो, यू कैन ईजिली गो ऑन bitsaarthi.in, जहाँ पे तुमको एलीट 2027 का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेम्बरशिप, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर तुमको और भी ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस देखनी है, मेरा इंटर्नशिप लाइफ में ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा, एंड आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो एंड दिस अमेजिंग फ्लैट जहाँ मैं अभी रुक रहा हूँ भाई, बहुत अमेजिंग फ्लैट लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें तुमको दिखाऊंगा अच्छे से, एकदम मज़ा आएगा, तुमको दिखेगा भाई बिट्स में लाइफ कैसे होता है, एंड हाउ यू गेट इनटू इंटर्नशिप या कॉर्पोरेट लाइफ बिफोर इवन ग्रेजुएटिंग। तो वो सारी चीज़ें तुमको दिखाना चाहता हूँ मैं। एंड बहुत लोग का ऐसा सवाल होगा कि भाई अभी तो खुद फाउंडर था तो ऐसे कैसे नौकरी कर रहा है। भाई मेरे को काम सीखना भी तो होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि अपन जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हूँ बिट्सार्थी के लिए, मैं और इसको और स्केल कर सकता, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुम जब तक एक रियल कंपनी में घुसते हो, तुमको समझ में आता है सिस्टम, हायरार्की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ के लिए देयर इज़ अ रीज़न वाई PS2 एग्जिस्ट। तो मेरे को वो चीज़ मिस आउट नहीं करनी थी। मैं चाहता तो मैं खुद की कंपनी में खुद को इंटर्नशिप दे के सब चीज़ कर सकता था, बट मुझे था कि नहीं, आई वॉन्ट अ रियल एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं एज अ वर्कर काम करूँ, नॉट एज फाउंडर, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ चूज़ करी, दैट वॉज माई डिसीजन। बट हाँ,
इट वॉज़ फन एंड इट इज़ सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है काम करके। एंड यस, तो तुमको और भी मेरे लाइफ के बारे में ऐसे इंटर्नशिप लाइफ कैसी चल रही है बिट्स के लिए, तो तुम ऐसे हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो लोग भी बिट्स पिलाने जा चुके हैं, फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड मिलते हैं भाई, कभी बिट्स आऊँगा, मे बी किसी ना किसी फेस्ट में आ जाऊँगा। अभी तो कॉलेज 1 साल बचा हुआ है मेरा, तो क्या पता वहाँ मिल लें। बाकी जो लोग भी बिट्स नहीं आए हैं, अगले साल आपको बिट्स आना है, अगले साल कॉन्वोकेशन पे तो मैं आऊँगा ही, तो तुमसे मिल लूँगा, ठीक है। चलो सी यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। एंड हाँ, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फिर तो भाई गड़बड़ है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय।